सुमन अपनी इकलौती बहू के घर में आने से बहुत खुश थी। वह अपनी नई नवेली बहू के कमरे में जाती है और उससे कहती है, प्रार्थना बहू, आज तू आराम कर, घर के काम तू कल से कर लेना और फिर सारी उम्र तुझे काम काज ही तो करना है। और हाँ भाभी, आपको कुछ भी चाहिए हो तो हिचकिचाना मत, जो चाहिए हो बता देना। जी धन्यवाद। आप निश्चिंत रहिए, मैं सब संभाल लूंगी। प्रार्थना बहुत ही चालाक और कामचोर लड़की थी। वह कुछ भी काम नहीं करना चाहती थी। अगली सुबह अपनी पहली रसोई के लिए वह किचन में गई। फिर वहां पहुंचकर अपनी ननद को आवाज देकर बुलाने लगी। ननद जी जरा यहाँ आइए तो। जी भाभी कहिए। वो क्या है ना, अपनी पहली रसोई में मैं सबके लिए मीठा बनाना चाहती थी, लेकिन शादी से 3 दिन पहले ही मैंने नेल एक्सटेंशन करवाया है, तो अगर अब कुछ भी काम करूँगी तो वो खराब हो जाएगा ना। ओ अच्छा, कोई बात नहीं भाभी, मैं कर देती हूँ। और वैसे भी एक दिन की तो बात है, फिर तो सब आपको ही संभालना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा सुनो, मीठे में खीर बना लो, और खीर बना ही रही हो तो साथ में नान और मटर पनीर भी बना लेना। ठीक है भाभी। शीना सारा खाना बनाने लग जाती है तो वहीं प्रार्थना आराम करने अपने कमरे में चली जाती है। अब तो यह हर रोज की कहानी हो गई थी। शीना कोई घर का काम करना पड़ता था तो वहीं प्रार्थना अपने कमरे में पड़े पड़े सिर्फ आराम करती रहती। ऐसे ही समय बीता। एक रोज उनकी काम वाली बाई पिंकी प्रार्थना से कहती हैं, अरे यह क्या भाभी, आपने अभी तक अपना कमरा ठीक नहीं किया, सारा बिस्तर बिखरा पड़ा है। अब मैं झाड़ू पोंछा कैसे लगाऊंगी? अरे अच्छा हुआ तू आ गई पिंकी। आज ना मेरी कमर में बहुत दर्द है, तो तू ही कमरा साफ कर दे और फिर झाड़ू पोछा भी कर दे। नहीं नहीं भाभी, आपका तो हर दूसरे दिन का यही रहता है। आप जानबूझकर अपना कमरा भी मुझसे ही साफ करवा लेती हो। मैं पहले ही बता देती हूँ, इन सब के एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। तभी उसकी सास भी वहाँ आ जाती है। अरे पिंकी, तू कितने सालों से यहाँ काम कर रही है, कभी कभार ये छोटा मोटा काम कर भी देगी तो कुछ हो नहीं जाएगा तेरा। अब तेरे हर बात पर पैसा पैसा मत किया कर, समझी? ठीक है मालकिन, आप कहती हो तो कर देती हूँ, लेकिन भाभी आप कभी कुछ तो कर लिया करो। अब चलो हटो, मैं बिस्तर साफ कर देती हूँ। वो ठीक कह रही है बहू, तू कुछ तो कर लिया कर। घर का आधा काम तो पिंकी कर देती है और बाकी का तू शीना से करवा लेती है। माँ जी, मैं ना शीना को अभी से तैयार कर रही हूँ, ताकि कल को शादी करके जाएगी तो कहीं उसके ससुराल वाले यह ना कह दे कि बेटी को तो कुछ सिखाए ही नहीं है। जैसे कि तुम, अरे बहू तू भी तो कुछ कर ले। माँ जी करती हूँ ना, सबको काम बताने का। काम देखो, एक लीडर में यह सब खूबियाँ होती हैं। अच्छा माँ जी, अब मैं अपनी सहेलियों के साथ फिल्म देखने जा रही हूँ, शाम तक लौटूंगी। है, इसकी कमर का दर्द ठीक हो गया अब। ऐसे ही कुछ दिन बाद शीना की तबीयत खराब होती है तो प्रार्थना उसके पास जाती है और उसे कहती है, अरे शीना, तू कब से बिस्तर पर पड़ी है? अगर ऐसे ही लेटे रहेगी तो घर का काम कौन करेगा? चलो उठो और अब काम करो। भाभी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आज मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। आज के सारे काम आप ही कर लो, और हाँ, मेरे लिए 1 कप चाय बनाकर दे देना प्लीज। हे राम, अगर यह बिस्तर पकड़कर लेटी रही तो फिर घर के काम कौन करेगा? फिर मुझे ही बहुरानी से नौकरानी बनना पड़ेगा। कुछ तो सोच प्रार्थना। आह, मुझे माफ करना मेरी प्यारी ननद। काश कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाती, पर वो क्या है ना, मेरी खुद की तबीयत। कल रात इतनी खराब हो गई कि मैं तो चक्कर खाकर ही गिर पड़ी। फिर तुम्हारे भैया को मुझे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा, जहाँ उन्होंने मुझे ग्लूकोज की 2 बोतल चढ़ाई है। वो तो मैंने ही उन्हें घर में सबको यह बात बताने के लिए मना किया था। वो क्या है ना, तुम लोग खामखा परेशान हो जाते। क्या बात कर रही हो भाभी, आपकी तबीयत इतनी खराब थी? फिर तो आप आराम करो, घर के काम मैं ही कर लूंगी। यह सब बातें प्रार्थना की सास सुन लेती है, लेकिन वह जानती थी कि प्रार्थना काम से बचने के लिए झूठ बोल रही है, और इस बात की पुष्टि करने के लिए वह अपने बेटे से बातों ही बातों में पता लगा लेती है कि प्रार्थना बिल्कुल ठीक। फिर सुमन सोचती है, ये बहू रानी को हमने प्यार क्या दिया, ये तो खुद को रानी ही समझने लग गई और मेरी बेचारी बेटी से बीमारी की हालत में भी घर का सारा काम करवाती रहती है। लेकिन बस अब बहुत हुआ, अब मैं इसे सबक सिखाकर ही रहूंगी, तभी इसे अक्ल आएगी। अगले दिन सुमन शीना को उसकी मौसी के घर भेज देती है। साथ ही सुमन काम वाली बाई को भी फोन करके 2 दिन की छुट्टी दे देती है, और खुद सुमन अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर बिस्तर पकड़ लेती है। अब सारा घर का काम प्रार्थना को अकेले ही करना पड़ता है। सुमन भी उसका काम पर काम बढ़ाए जा रही थी। काम कर करके प्रार्थना सचमुच बीमार पड़ जाती है।
लेकिन घर में किसी के ना होने के कारण उसको बीमारी की हालत में भी काम करना पड़ता है। और एक रोज जब वो काम कर रही होती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है, जिससे उसे चोट आ जाती है और वो रोने लगती है। तब सुमन उसके पास आती है और उससे कहती है, क्या हुआ बहू, अब कैसा लग रहा है तुझे काम करके, वो भी बीमारी की हालत में? मेरी बेटी से भी तो तू ऐसे ही काम करवाती थी ना। अपनी सास की बातों का प्रार्थना के पास कोई जवाब नहीं था। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह अपनी सास से माफ़ी मांगती है। 2 दिन बाद शीना भी वापस आ जाती है। उसके आते ही प्रार्थना उससे माफ़ी मांगती है और फिर अपनी ननद की खूब खातिरदारी करती है। प्रार्थना में ये बदलाव देखकर अब घर में सभी बहुत खुश थे।